तो फाइनली दोस्तों आयोटा है क्या? आयोटा एक ऐसी चीज़ है जो जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स अगर घड़ी इस तरीके से घूमती है तो जिसके साथ भी आयोटा मल्टीप्लाई होगा वो इस डायरेक्शन में 90 डिग्री घूम जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपका जो फेस है वो ईस्ट की तरफ है, आप इस तरफ को देख रहे हैं। अगर मैं आपके साथ आयोटा मल्टीप्लाई कर दूं तो अब आप इस तरफ को देखने के बजाय इस तरफ देखेंगे। क्योंकि आप इस तरफ को देख रहे थे, ये आयोटा मल्टीप्लाई हुआ तो 90 डिग्री आप घूम गए और आप इस तरफ को देखने लगे, यानी अब आपका जो आंखें हैं वो नॉर्थ की तरफ हैं। अब अगर हम बचपन में देखें कि हमें जो नॉर्मल मैथ्स पढ़ाया जाता है स्टार्टिंग में है वो है 3 + 4 = 7। ये इक्वेशंस होती हैं, कोई किसी में आयोटा नहीं है, एंगल की कहीं पे बात नहीं है, एक नॉर्मल अलजेब्रिक सम है 3 + 4 = 7। इसका मतलब एक्चुअल में है क्या? अगर हम कदम के उस पे लें तो अगर आप 3 स्टेप्स चलते हैं किसी एक पॉइंट से 1 2 3, उसके बाद आप क्या करते हैं, 4 कदम और चलते हैं। 4 कदम चल रहे हैं तो यानी उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो आप 4 कदम और चलते हैं 1 2 3 4, यानी अब जो इनिशियल पोजीशन है उधर से आप कितनी दूर हैं? आप इनिशियल पोजीशन से 7 कदम की दूरी पे हैं। और यही चीज़ ये रिप्रेजेंट कर रही है, यानी ये जो लाइन है, ये दोनों लाइंस ये इसी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। लेकिन अब ये सोचिए कि अगर मैं ये चीज़ एक्सप्रेस करना चाहता हूँ कि 3 कदम हम चल रहे हैं कहीं पे 1 2 3, लेकिन अब मैं सीधा चलने के बजाय 90 डिग्री घूमना चाहता हूं और अब मैं दोबारा से कितने स्टेप्स चलना चाहता हूं? 4 स्टेप्स, यानी ये मैं 4 स्टेप्स चला 1 2 3 4। तो ऑब्वियसली इस चीज़ को ये इक्वेशन नहीं रिप्रेजेंट कर सकती। अगर ये वाला आपने सिनेरियो रियल लाइफ में एक्सप्रेस करना है तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 3, यानी 3 कदम आप यहाँ से चले 1 2 3 और प्लस आयोटा, यानी इस तरफ का आपका मुंह था, पहले घूम गए 90 डिग्री पे, अब आपका मुंह इस तरफ हो गया एंड 4, यानी 4 कदम आप दोबारा से आगे चले। तो इस चीज़ को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं ये चीज़ है आयोटा। अब हम देखेंगे जो फॉर्मूले मैंने आपको पहले बताए थे वो ऐसे कैसे डिराइव हुए, क्योंकि आयोटा एक्चुअल में ये चीज़ है कि किसी चीज़ के साथ भी आयोटा मल्टीप्लाई होगा वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाएगी। लेकिन अब एक ये चीज़ देखिए कि अगर आप इसको देखेंगे 90 डिग्री एंगल है तो ये क्या एंगल हो गया? क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो टोटल 180 डिग्री है, अगर ये 90 है तो ये एंगल कितना हो गया? ये एंगल भी हो गया 90 डिग्री। अब हमें ये हमारी इनिशियल पोजीशन थी जो हमने जहाँ से स्टार्ट किया था। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, और राइट एंगल ट्राइंगल में जो हमारी चीज़ फॉलो होती है वो क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम। यानी ये जो रिजल्टेंट है ये किसके बराबर होगा? अगर ये टोटल 3 है, ये 4 है, तो ये टोटल किस चीज़ के बराबर होगा? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर दी रूट, यानी 9 + 16 अंडर दी रूट विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 25 अंडर दी रूट एंड विच इज़ इक्वल टू 5। यानी ये जो है ये टोटल 5 स्टेप की दूरी पर है। यानी और अगर इस एंगल को मैं निकालूं, अगर ये एंगल फाई है तो इसका एकदम ऑपोजिट क्या होता है? ये परपेंडिकुलर है हमारे पास जो है 4, और ये क्या है? 3, ये बेस है। तो मेरे पास एक्चुअल में 2 चीज़ें पता थी मुझे कि मैं इधर 3 कदम चला हूँ, ये 4 कदम चला हूँ। तो अगर मैं एंगल निकालना चाहता हूँ तो tan क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी tan ऑफ फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर विच इज़ 4 डिवाइडेड बाई 3, जिसका मतलब है फाई की कुछ वैल्यू आ जाएगी। मान लीजिए 10 डिग्री आ गई, जितनी भी आ गई, क्योंकि फाई इक्वल टू tan इनवर्स 4/3 होगा, जितनी भी आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे या किसी और मेथड से, तो वो जितनी भी आ गई 10 डिग्री मान लीजिए फॉर एग्जांपल, तो ये 10 डिग्री। यानी अगर आप बोलना चाहें कि मैं 3 कदम इस डायरेक्शन में चला, 4 कदम इस डायरेक्शन में चला, तो उसको आप कैसे लिख सकते हो? 3 + 4 आयोटा। ये तो क्लियर था। हमें ये भी क्लियर था अगर हम सीधी लाइन में चल रहे हैं तो 3 + 4 = 7, उसको हम इस चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर हम 90 डिग्री घूम जाते हैं तो हम उसको इस चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है
कि अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 एंगल 10 डिग्री, अगर इसके बीच का एंगल 10 डिग्री कैलकुलेट होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप बोल रहे हैं कि मैं 3 कदम यहाँ पे चला, 4 कदम मैं यहाँ पे चला, तो आप ऐसे भी तो बोल सकते हैं। फाइनल तो आप यहाँ पे पहुँचे ना, तो इस तरीके को आप कैसे बोल सकते हैं कि मैं सीधा खड़ा हूँ, मैं 10 डिग्री अगर मैं घूम जाऊँ और सिंपल 5 कदम मैं यहाँ से चलूँ तो भी मैं वहीं पे पहुँचूँगा जहाँ पे आप 3 कदम सीधा चलने के बाद 4 कदम 90 डिग्री पे घूम जाए। ये चीज़ और ये चीज़ आपको एक ही जगह पे ले जाएगी, यानी फाइनली आप वहीं पे पहुँचेंगे। अगर आप 10 डिग्री घूम के 5 कदम यहाँ पे चल पड़ते हैं तो भी आप वहीं पे पहुँचेंगे। अगर आप 3 कदम सीधा चल के 4 कदम ऊपर चल जाते हैं तो भी आप वहीं पे पहुँचेंगे। तो ये जो हमारे फॉर्मूलाज थे वो यहीं से डिराइव हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि जो सारे फॉर्मूलेज थे वो आए कहाँ से थे। ये सारे के सारे फॉर्मूले डिराइव हुए कैसे। अगर आयोटा, जो कि हम कह रहे हैं कि जिसके साथ भी आयोटा मल्टीप्लाई होगा वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाएगा, तो उनका इस चीज़ से क्या रिलेशन है। हमें ये 3 फॉर्मूले पता हैं, 2 फॉर्मूले कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, कॉम्प्लेक्स इसलिए क्योंकि इसमें आयोटा आ गया, जिसमें भी आयोटा आएगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, a प्लस आयोटा b, तो उसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हमें रटवाया जाता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस जो भी आयोटा के साथ नंबर है उसका स्क्वायर अंडर द रूट। और जो एंगल होता है वो होता है b अपॉन a। b क्या है? वो वाला नंबर जो आयोटा के साथ है, आयोटा के साथ जो भी नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं हम इसको, ये कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइडेड बाय रियल नंबर, ये a यहाँ पे आ गया। तो अब हम ये फॉर्मूले देखने के लिए कि फॉर्मूले आए कहाँ से, हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे 3 प्लस आयोटा 4, यानी a की वैल्यू मैंने क्या चूज़ कर ली 3 और b की वैल्यू कर ली 4। तो अगर हम ये चीज़ प्रूव कर दें कि ये ऐसा ही होता है तो यानी उसके फॉर्मूले सारे के सारे कौन से होंगे, ये वाले। तो चलिए पहले करते हैं 3 क्या है? 3 कदम आप एक डायरेक्शन में चलते हैं, 1 2 3। अब क्या होता है, आप आयोटा घूम गए। सबसे पहले क्या आया? आयोटा, यानी इस डायरेक्शन में जाने के बजाय आप 90 डिग्री घूमे, अपना मुंह इस तरफ को किया। अब आप 4 कदम और चले, यानी ये वाला नंबर क्या आ गया 4, 1 2 3 4, जो कि हम ऑलरेडी एग्जांपल ले भी चुके हैं। तो अब इन दोनों को ऐड करके ये वाली इक्वेशन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है? इसे 3 प्लस आयोटा यानी घूम जाओ और 4, इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब ये इसका जो रिजल्टेंट है, यानी हम यहाँ से चले थे और यहाँ पे पहुँचे, इसका रिजल्टेंट क्या होगा? इसका रिजल्टेंट हम ये भी बोल सकते हैं कि इसका रिजल्टेंट क्या है, ये वाला पोर्शन है। यहाँ से चले यहाँ पे पहुँचे, रास्ता कोई भी हो हमें उससे लेना देना नहीं है, हम यहाँ से चले यहाँ पे पहुँचे या डायरेक्टली यहाँ पे पहुँच गए। तो फाइनली ये क्या था, ये हमारे पास है 3 और ये क्या है हमारे पास 4, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो इसका जो रिजल्टेंट था ये कितना आ गया था 5। तो ये वाला जो फॉर्मूला है फर्स्ट, ये हर बार जब भी इस तरीके का नंबर होगा ये क्या बनेगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, 3 प्लस आयोटा 4। और राइट एंगल ट्राइंगल जब भी बनता है तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगती है। ये क्या है हमारे पास बेस, ये क्या है परपेंडिकुलर। तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू अंडर द रूट इक्वल टू 5। तो आपको ये वाली चीज़ तो पता चल गई कि ये वाला फॉर्मूला कैसे आया। सेकेंड हमारे पास था एंगल। अब एंगल जो है ये वाला एंगल हमेशा रहेगा फाई tan फाई। हम इसमें tan का ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ 2 वैल्यूज़ पता है उस मूवमेंट पे। कौन कौन सी? एक हमें पता है परपेंडिकुलर, एक पता है बेस। तो tan में ही ये यूज़ होते हैं, को टेंजेंट में भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन tan फाई एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो tan फाई क्या हो जाएगा b अपॉन a विच इज इक्वल टू 4 अपॉन 5, जो कि हम यहाँ पे भी लिख चुके हैं। 4 क्या है, हमेशा जो आयोटा का कोफिशिएंट है, यानी आयोटा के साथ जो नंबर होगा दैट नंबर डिवाइडेड बाय 5। तो ये जो चीज़ है वो इस तरीके से आई। तो फाइनली ये वाला फॉर्मूला भी आई होप आपको क्या हो गया है क्लियर। तो जो सारे फॉर्मूला है वो यहीं से बने हैं 90 डिग्री से। अब हम दूसरे फॉर्मूले देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं ये वाले जो 4 फॉर्मूले हैं ये कहाँ से आए, क्योंकि हम बोलते हैं आयोटा इक्वल टू जिसके साथ भी आयोटा मल्टीप्लाई होगा वो उस चीज़ को 90 डिग्री घुमा देगा। तो उसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, या फिर जो हमें ज़्यादा समझ आएगा उसी चीज़ को मैथमेटिकली लिख सकते हैं 1 एंगल 90 डिग्री। शायद अभी आपको ना पढ़ाया गया हो ये, लेकिन इसका एक्चुअल में यही मतलब है कि जिसके साथ भी वो मल्टीप्लाई होगा वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा।
तो आयोटा का तो वही मतलब है, मैथमेटिकली आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और इस तरीके से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन अब हम देखते हैं, ये हमारी डेफिनेशन थी, हमने डिफाइन किया था, लेकिन हम देखते हैं कि बाकी सारी चीज़ें कैसे हैं। ये सारे जो 3 फॉर्मूले हैं ये कैसे हैं। आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। अब -1 का एक्चुअल में मतलब क्या होता है, मान लीजिए मैं लिखता हूँ 3 - 2। इसका मतलब क्या हुआ, मैं 3 कदम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चला, 1 2 एंड 3। -2 का मतलब क्या हुआ, -2 का मतलब हुआ मैं उल्टा चल पड़ा, एक कदम पीछे एक कदम यहाँ पे, और दोबारा मैं यहाँ पे पहुँच गया। शुरू हमने यहाँ पे किया था, यहाँ से चलना, 3 कदम आगे गए 2 कदम पीछे, तो एक्चुअल में अब मैं 1 कदम की दूरी पे हूँ, जो कि ये इक्वेशन भी ये चीज़ बता रही है। यानी माइनस का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाना। यानी इसी चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ कि 180 डिग्री पे हूँ यार, यानी यहाँ पे मैं चला था, इसका 180 डिग्री क्या हो गया, ये वाली चीज़, मैं ऑपोजिट चल पड़ा। तो यानी माइनस का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट चलना या 180 डिग्री होना। तो ये -1 है। अगर आप आयोटा देखो, आयोटा क्या है, अगर नॉर्मली आप यहाँ पे चल रहे थे 2, अगर आप नॉर्मल सीधा चलते तो नॉर्मल आता, अगर आप इसमें आयोटा मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे आ जाओगे 90 डिग्री पे। एक और बार आयोटा मल्टीप्लाई कर दो तो आप क्या करोगे, आपका जो एंगल है वो कितना बन जाएगा, 180 डिग्री। आप दोबारा यहीं पे आ जाओगे। इसीलिए आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, क्योंकि एक बार 90 डिग्री घूमना, एक और बार 90 डिग्री घूमना, तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री घूमना, यानी -1, उल्टा चल पड़ो बस। और उसके बाद तो ये 2 फॉर्मूले हमारे क्लियर हो गए। उसके बाद क्या आता है, आयोटा क्यूब इक्वल टू माइनस आयोटा, विच मीन्स वॉट, इसका मतलब है 180 डिग्री ये घूमना, माइनस का मतलब क्या हो 180 डिग्री, और ये 90 डिग्री और, तो टोटल 270 डिग्री घूमना। और वैसे ही आयोटा क्यूब का मतलब क्या हो गया, एक बार 90 डिग्री आप इस डायरेक्शन में हैं, आप इधर को आगे, एक और बार 90 डिग्री आप ऑपोजिट इधर इस साइड को आगे, एक और बार 90 डिग्री, यानी आप इस डायरेक्शन में हैं। शुरू आपने इस डायरेक्शन में किया था, अभी आप इस तरफ है आपका मुंह, एक बार 90 डिग्री, एक और बार 90 डिग्री और एक और बार 90 डिग्री। तो आयोटा क्यूब इक्वल टू 270 डिग्री, या फिर इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं, माइनस का मतलब 180 और ये 90, तो 180 + 90 इज इक्वल टू 270 डिग्री, यानी 3 बार घूम जाना। आयोटा 4 इक्वल टू 1, आप एक बार घूमें, फिर इधर से आप यहाँ पे पहुँच गए, एक और बार घूमें, फिर एक और बार आप घूमें, आप यहाँ पे पहुँच गए, फिर एक और बार आप घूमें, आप वहीं पे पहुँच गए जहाँ से आपने शुरुआत की थी। मान लो आपका मुंह पहले ईस्ट की तरफ था, एक बार घूमें, ये आयोटा हो गया, आप नॉर्थ पहुँच गए, एक और बार 90 डिग्री घूमें तो आप वेस्ट की तरफ आपका मुंह हो गया, आप यहाँ पे सेंटर में खड़े हैं। एक और बार आप घूमें, ये एक बार था, ये 2 बार था, तीसरी बार आप घूमें तो कहाँ पे पहुँच गए, साउथ की तरफ। अब चौथी बार एक और बार आपके साथ आयोटा मल्टीप्लाई हुआ तो आपका जो मुंह था ईस्ट की तरफ, आप दोबारा से वहीं पे हो गए। तो आयोटा 4 का कोई मतलब नहीं, आपने चारों डायरेक्शंस में घूम के आप वहीं पे आपका मुंह हो जाएगा जहाँ पे आप थे। तो ये फॉर्मूले आई होप आपको क्लियर हो गए हों। चलिए अब एक बहुत ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमें डायरेक्शंस पता हैं कि कौन कौन सी कहाँ पे होती हैं। ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ एंड दिस वन इज साउथ। अगर हम यहाँ पे मान लीजिए आप खड़े हैं, आप 2 कदम चलते हैं ईस्ट की तरफ, यानी इस तरफ को चले आप, फिर आपने मुंह अपना वेस्ट की तरफ किया, अब आप कितने कदम चल पड़े, 3। फिर उसके बाद आपने क्या किया, अपना मुंह नॉर्थ की तरफ कर दिया और आप इस साइड को चल पड़े 2 और स्टेप्स। फाइनली आप अपना मुंह साउथ की तरफ कर दिया और आप इस तरफ को चल पड़े 3 और कदम, यानी अब जहाँ से चले थे पूरा दोबारा से आप वहीं पे पहुँच गए। अब इसी चीज़ की एक इक्वेशन बनाते हैं हम आयोटा को लेके और देखते हैं क्या वो ठीक आ रही है कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 2 यानी आप इस डायरेक्शन को चलें तो 2 आ गए, प्लस अब आप सीधा जाने के बजाय 90 डिग्री घूमें, यानी आयोटा हो गया, आयोटा घूमें और फिर आप कितने कदम चले, 3, तो ये आ गया 3, प्लस अब आप दोबारा से सीधा जाने के बजाय, ये 3 आयोटा था, ये आयोटा डायरेक्शन थी, दोबारा से आप 90 डिग्री घूम गए, तो प्लस यानी बेस डायरेक्शन से आप ऑपोजिट 2 बार आयोटा पे हैं, ये वाली स्टैंडर्ड डायरेक्शन है रेफरेंस, आप 2 बार उल्टा घूमें तो ये कितना आ गया, आयोटा स्क्वायर इंटू 2, प्लस 3 कदम आप दोबारा घूम गए, यानी दोबारा से सीधा जाने के बजाय आप 90 डिग्री और एंटी क्लॉकवाइज घूम गए। तो ये स्टैंडर्ड डायरेक्शन से क्या है, 3 बार आयोटा है, 1 आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा, तो ये कितना आ गया, आयोटा क्यूब प्लस इंटू 3 स्टेप्स। अब हम एक अपने नॉर्मल फॉर्मूलेज देखें जो हमें बताए गए थे।
वो क्या था, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 एंड आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा। तो अगर हम इसको देखें तो 2 एज इट इज़ प्लस आयोटा एज इट इज़ इंटू 3 प्लस आयोटा स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू -1 और 2 इंटू -1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 प्लस आयोटा क्यूब क्या है, माइनस ऑफ आयोटा यानी माइनस ऑफ आयोटा इंटू 3। तो ये कितना हो गया, 2 प्लस आयोटा 3 -2 माइनस ऑफ 3 आयोटा। तो ये -2 कैंसिल, दिस इक्वल टू ये कैंसिल हो गया और दोबारा से आपके पास रिजल्टेंट क्या था, 0। और फाइनली अगर आप देखें तो ये चीज़ भी तो वही बोल रही है, आप यहाँ पे चले, यहाँ पे चले, यहाँ पे चले, फाइनली आप वहीं पे घुस गए, तो वो आप वहीं पे पहुँच गए जहाँ पे आप पहुँचे थे। तो आप जितना मर्जी घूमिए वहीं पे पहुँच जाएंगे। आई होप आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई हो। चलिए दोस्तों, अगर आप हमारी कोई वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद ये बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके किसी फैमिली मेंबर या फ्रेंड के काम आ सकता है तो आप ये वीडियो उनके साथ शेयर कर सकते हैं। आप हमारे साथ फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं, Facebook/Great Ideas Great Life।